गुड मॉर्निंग दोस्तों। एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल जन ध्वनि न्यूज़ पे आपका स्वागत। सूबे में यानी बिहार राज्य में ऐसे बहुत सारे आंगनबाड़ी केंद्र होंगे जो भगवान भरोसे हों, लेकिन उसकी संख्या कितनी है और किस ज़िले में सबसे अधिक आंगनबाड़ी ऐसे हैं, इसकी जानकारी मेरे पास तो बिल्कुल नहीं है। लेकिन यह हकीकत है कि कई आंगनबाड़ी केंद्रों में पढ़ाई करने वाले बच्चों की जान जोखिम में है, तो कई आंगनबाड़ी केंद्रों में मौत के साए में बैठकर नन्हे मासूम पढ़ाई करने को मजबूर हैं। अगर केवल नालंदा जिला के बिहार शरीफ अनुमंडल की बात की जाए तो सदर एसडीओ यानी बिहार शरीफ अनुमंडल के जो सदर एसडीओ हैं, उनके द्वारा लगातार किए जा रहे निरीक्षण में कमियां निकल रही हैं। हालांकि अभी फिलहाल बनौलिया आंगनबाड़ी केंद्र का, बिहार शरीफ में जो बनौलिया मोहल्ला है, वहाँ के आंगनबाड़ी केंद्र का मामला सामने आया है। इस आंगनबाड़ी केंद्र में टूटे फूटे लोहे के करकट के नीचे छोटे छोटे मासूम बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं। सबसे हैरत की बात तो यह है कि जिस आंगनबाड़ी केंद्र को दुरुस्त रखवाने का जिम्मा महिला पर्यवेक्षकों का है, जांच के दौरान उन्हें इतनी बड़ी गड़बड़ी क्यों नहीं दिखाई देती है जो एसडीओ ने पहली ही नज़र में पकड़ ली। ये एक सवाल है, ये एक सवाल बनता है और इसी सवाल को अधिकारी ने यानी एसडीओ साहब ने उठाया है, जो हम आगे आपको बताते हैं कि एसडीओ साहब ने उस गड़बड़ी को तो जाते के साथ ही पकड़ लिया, लेकिन महिला पर्यवेक्षिका को वो नज़र ही नहीं आया। बहरहाल एसडीओ के निरीक्षण से महज एक दिन पहले महिला पर्यवेक्षिका ने उसी आंगनबाड़ी केंद्र का निरीक्षण किया था, लेकिन उन्हें अपने जांच रिपोर्ट में कहीं भी ये नहीं दर्शाया है उन्होंने कि उस आंगनबाड़ी केंद्र की हालत खराब है और वहाँ बच्चों को बैठाना खतरे से खाली नहीं है। उन्होंने ऐसा कहीं पे भी कोई जिक्र नहीं किया है। खबर के अनुसार 21 जनवरी को बिहार शरीफ के सदर एसडीओ वैभव नितिन काजले ने नगर निगम क्षेत्र के वार्ड नंबर 32 जो बनौलिया मोहल्ला में पड़ता के एक आंगनबाड़ी केंद्र संख्या 76 का निरीक्षण किया, जांच को पहुंचे। निरीक्षण में उन्होंने देखा कि उपस्थिति पंजी में 35 बच्चे नामांकित, ये मामूली बात है, और हाजिरी बही में 28 बच्चों की हाजिरी बनी हुई, ये अक्सर जगहों पे होता है, जबकि वहाँ मात्र 21 बच्चे ही मौजूद थे। ये भी चलता है, ये भी होता है। आंगनबाड़ी केंद्र भवन में बच्चों के लिए शौचालय की व्यवस्था नहीं थी। विडंबना ये कि वह आंगनबाड़ी केंद्र अर्धनिर्मित मकान में करकट के शेड में संचालित किया जा रहा। करकट भी सही तरीके से लगा हुआ नहीं पाया गया। हल्की हवा में भी करकट गिर सकता है, ऐसे वो टंगा हुआ था, ऐसे वो रखा हुआ था छत के ऊपर। किसी को नुकसान उससे हो सकता था अगर वो गिर जाता तो। जांच में एसडीओ ने देखा कि करकट भी आधा सड़ा हुआ है, खराब है। एसडीओ द्वारा जांच रिपोर्ट जारी की गई है, उसके अनुसार कुल मिलाकर उस आंगनबाड़ी केंद्र में पढ़ रहे बच्चों की सुरक्षा की दृष्टि से वो प्रतिकूल नहीं है, वो भगवान भरोसे है। ठेठ भाषा में यही कहा जा सकता है कि वो भगवान भरोसे है। एसडीओ ने इस मामले को काफ़ी गंभीरता से लिया है। एसडीओ वैभव नितिन काजले ने अपनी और उनसे एक दिन पहले की गई महिला पर्यवेक्षिका की रिपोर्ट को डीएम शशांक शुभंकर के अलावा अन्य संबंधित अधिकारियों को भेज दिया है। इसके अलावा एसडीओ ने बाल विकास परियोजना पदाधिकारी से शो कॉज किया है, स्पष्टीकरण की मांग की है। शो कॉज करते हुए एसडीओ ने उन्हें 2 दिनों के भीतर जवाब देने को कहा है। यह स्पष्टीकरण में एसडीओ ने महिला पर्यवेक्षिका से पूछा है कि आपने हमसे मात्र एक दिन पहले 20 तारीख को महिला पर्यवेक्षिका ने जांच किया था और 21 तारीख को एसडीओ साहब ने किया था कि 20 जनवरी को उस आंगनबाड़ी केंद्र का आपने निरीक्षण किया था, लेकिन हमारे द्वारा जांच में जो जो गड़बड़ियां पकड़ी गई, महिला पर्यवेक्षिका ने निरीक्षण पंजी में उसमें से एक का भी उल्लेख नहीं किया है, कहीं पर भी जिक्र नहीं किया कि करकट टूटा हुआ है, शौचालय नहीं है, बच्चे की हाजिरी अधिक बनाई गई है लेकिन भौतिक सत्यापन में वो कम पाया गया, इसका कहीं पे भी कोई जिक्र नहीं। इससे यह स्पष्ट होता है, सो कॉज में एसडीओ साहब ने कहा है कि इससे यह स्पष्ट होता है कि आप अपने दायित्वों के प्रति लापरवाही बरतती हैं, जो कि बच्चों की सुरक्षा की दृष्टि से किसी भी स्थिति में स्वीकार करने के लायक नहीं है।
इसलिए आपको आदेश दिया जाता है कि इस मामले में अविलंब संबंधित महिला पर्यवेक्षिका, संविका एवं सहायिका से स्पष्टीकरण करते हुए अपने मंतव्य के साथ 2 दिनों के अंदर प्रतिवेदन उपलब्ध कराएं। साथ ही ये भी स्पष्ट करें कि उक्त यानी उस बनौलिया आंगनबाड़ी केंद्र का निरीक्षण आपके द्वारा आपने कब किया था। बहरहाल ऐसे में अब सवाल ये उठता है कि छोटे छोटे मासूम बच्चे, वहाँ तो गरीब के ही बच्चे पढ़ते हैं ना, अमीर के बच्चे तो प्ले स्कूल में जाते हैं, वो तो आंगनबाड़ी का चेहरा भी नहीं देखते हैं। उनके मोहल्ले में अगर आंगनबाड़ी केंद्र हो तो भी उनको पता नहीं कि आंगनबाड़ी केंद्र कहाँ पे है, वहाँ तो सिर्फ गरीब के बच्चे जाते हैं। बहरहाल ऐसे में अब ये सवाल तो उठता ही कि छोटे छोटे मासूम बच्चे इस ठंड के समय में ज़मीन पर दरी बिछाकर पढ़ने को मजबूर क्यों? ऊपर से परेशानी ये कि ऊपर छत के ऊपर करकट भी सर छुपाने के लिए नहीं है, तो फिर इसकी जिम्मेदारी किसके ऊपर? आखिर करकट नहीं है, करकट टूटा हुआ, तो इसकी जिम्मेदारी किसके ऊपर? क्या केवल अधिकारियों के जांच और सो कौज के खेल से इस समस्या का समाधान हो जाएगा? आखिर दोनों अधिकारियों के जांच को 1 सप्ताह से अधिक का समय बीत चुका है, इसके बाद भी ना तो करकट ठीक किया जा सका है और ना ही उस जगह से बच्चों को हटाकर किसी दूसरी सुरक्षित जगह पर भेजा गया है, बैठाया गया है। बहरहाल सरकारी तंत्र और सरकारी नियम का जवाब हमारे पास तो बिल्कुल भी नहीं है। भले ही आप हमें कमेंट कर बताएं ताकि आप में से किसी का बेहतर मशवरा हो तो शायद अधिकारी उसे देखकर लागू करने का प्रयास करें। आज की इस खबर में बस इतना ही। आगे की खबर के लिए बने रहें हमारे साथ। आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो कृपया इसे लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपके सपोर्ट से हमें और बेहतर कंटेंट बनाने की प्रेरणा मिलती है। आपका एक लाइक और सब्सक्रिप्शन हमें आपकी सेवा करने का हौसला देता है। कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे साथ जुड़े रहें।